प्रवक्ता हरा कुर्ता उर्फ अनुराग भदौरिया की लगभग रोज ही बेइज्जती होती रहती है। रोज टीवी पर कभी सुधांशु त्रिवेदी अनुराग भदौरिया की इंसल्ट करते हैं तो कभी अजय आलोक अनुराग भदौरिया की इंसल्ट करते हैं। और अनुराग भदौरिया की इंसल्ट कोई नई चीज नहीं है, पहले भी संबित पात्रा अनुराग भदौरिया को कूट देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अनुराग भदौरिया टीवी पर मुंह उठा के चला आता है। तो आज मैं ऐसी डिबेट्स और वीडियोस कंपाइल करके लाया हूँ जहाँ अनुराग भदौरिया उर्फ हरे कुर्ते की घनघोर बेइज्जती हो रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर हरे कुर्ते बाला साहब कहते थे हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए, हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए। बाला साहब, अब बाला साहब पर गुस्सा नहीं करेंगे अब आप डिबेट में, बाला साहब पर गुस्सा नहीं करेंगे अब आप डिबेट में। मैं बता रहा हूँ बाला साहब अपनी भूमिका में बहुत अच्छे कर रहे हैं अमन क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं आप। अरे आपको तो आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। अरे वो बाला साहब पे गुस्सा कर रहे हैं, बाला साहब कहते थे हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए। आपको ऑस्कर अवार्ड, मैं तो भाई बोलूंगा इनको ऑस्कर अवार्ड जल्दी से नामित किया जाए। आपको औरंगजेब अवार्ड देता हूँ मैं, चलिए जाइए खुश हो जाइए, आपको औरंगजेब अवार्ड देता हूँ मैं। चलिए अनुराग कुछ और बोल रहे हैं, अजय आलोक अवार्ड भी अब हाँ अवार्ड औरंगजेब अवार्ड भी मिलेगा। अजय आलोक जी अब आप बोलेंगे, मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज कह रहे हैं कि हिंदू तालिबान से ज्यादा खतरनाक है। आपके बगल में हरा कुर्ता वाला ऑलरेडी कारसेवकों पे गोलियां चलवाने में अपने आप को महसूस करते हैं, तो बाकायदे से अपना शिवसेना यूबीटी हटा के सुन्नी सेना कर लीजिए, वो परफेक्ट रहेगा आपके लिए। इनकी विचारधारा मर चुकी है और इसीलिए ये राजनीतिक रूप से मर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा मनोज भदौरिया का ब्रूटल इंसल्ट के बारे में। चलिए देखते हैं वीडियो, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये किसी का बात नहीं सुनते हैं, ये किसी के बात सुनते ही नहीं है, और जब बोलने लग जाते हैं तो लगातार बोलते रहते हैं और शिकार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। कैसा लगा आप सब लोग को वीडियो अंत तक देख के कमेंट करके जाइएगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए, चैनल का ग्रोथ थोड़ा होगा। धन्यवाद। चाहिए तो ये जो सामने लिख रहे हैं ना, इसको भी पढ़ने वालों की संख्या घटती ही चली जा रही है। बहुत जल्दी अब दिन आएगा, इसको जितने मराठी लोग चाव से पढ़ते थे, नफरत के कारण कोई भी मराठा अब ये पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो देखेगा कि बाला साहब की विचारधारा त्याग चुकी है। शर्म नहीं आती है, बाला साहब की आत्मा खून के आंसू रो रही होगी। ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही बेटा है, ये किशोर तिवारी मेरे बेटे को। महात्मा गांधी जी क्या सोच रहे आप लोग को छोड़ देनी चाहिए हिंदू तालिबानी। अगर हिंदू तालिबानी होता ना तो जितना बैठ के आप लोग भाईजान करते हैं ना, एक शब्द नहीं निकाल देते मुझे। ये जो हरा कुर्ता बैठ के यहाँ पे दिन भर मुसलमान करते हैं, अगर हम लोग तालिबानी होते हैं ना तो हिम्मत थी बोलने की, खदेड़ देते हैं यहाँ से आप लोग। पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो शहीद हो गए उनकी आत्मा क्या हिंदुस्तान को आजाद आप लोगों ने करवाया। देखिए अगर हिंदुस्तान को आजाद आप लोगों ने करवाया। देखिए नाविका जी, मैं आपकी डिबेट में आगे तब बढ़ूंगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे वो सब स्वागत। ये ठीक नहीं है, ये परंपरा बनती चली जा रही है कि आप विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोल देंगे। मुझे इस पे भी जवाब देना था। मैंने एक टर्म आपने 60 सेकंड का देते मैंने अपनी बात कही, दोबारा फिर आता, लेकिन उस तरह के टॉयलेट और इस तरह की बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर वो बात वापस नहीं करेंगे। अजय आलोक जी, अगर नेता अनुराग भदौरिया जी ने होगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा। ओके, अनुराग भदौरिया जी ने कहा, अगर आपने उनकी तरफ, माफ कीजिएगा, शायद आप दोनों बोल रहे थे, मैं नहीं सुन पाई। नहीं, मुद्दा तो यही है। मुद्दा यही है, मैं बिहारी हूँ, अनुराग भदौरिया यूपी के हैं। दयानिधि मारन की बात सुन के मेरा खून खोल गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं तो यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। इनका खून नहीं खोला, इसलिए नहीं खोला क्योंकि अखिलेश गए होंगे टॉयलेट साफ करने स्टालिन का, इसलिए इनका खून नहीं खोला। मैं कोई बात वापस नहीं लूंगा, मैं तो सही कह रहा हूँ। अगर खून खोला होता, जवाब क्यों नहीं दिया? गठबंधन जरूरी है, डिबेट में झगड़ा कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार की अस्मिता। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए आप कि आपने दयानिधि मारन जी के उस पर क्यों नहीं कहा? ये एग्जाम्पल रखा है, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है। माइक लगा लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस तरह की मैं किसी नेता के बारे में कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि एक जो लीडर होता है वो संवैधानिक, चलिए अखिलेश जी के, वो संवैधानिक मैं मानती हूँ। आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप इसको इंडोर्स कर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती, और मैं चाहूंगी
अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अनुराग भदौरिया, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? अगर नेताजी होते तो देश के बड़े प्रधानमंत्री। क्या बात है, ऑल राइट। बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? दो ही हुए हैं, वाजपेयी और मोदी। वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। कांग्रेस का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? कांग्रेस के तो कई हुए ना, नेहरू जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह। मुझे लगता है नेहरू जी ने बड़ा अच्छा काम किया था। Correct. नेहरू जी और मुलायम, आप कह ही रहे हैं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मुलायम जी होते, अगर मुलायम सिंह बन जाते। हाँ? नेताजी मुझे लगता है देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होते। अखिलेश बन सकते हैं पीएम? बिल्कुल बन सकते हैं। टीवी का बेस्ट प्रवक्ता आप किसे मानते हैं आज के डेट में? आज की डेट में अनुराग भदौरिया। ओके, और उसके अलावा सुधांशु कोई तो सुधांशु जी। वैसे मैं सुधांशु जी को अच्छा सुधांशु त्रिवेदी। और कांग्रेस में? कांग्रेस में सुप्रिया अच्छा बोलती है। ओके। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप लोग राम की बात कर रहे हैं, आप लोग सनातन की भी बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आपको बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी राम पर, उसी आस्था पर पूरे इंडिया अलायंस के विचार इतने बटे बटे क्यों नजर आते हैं, इतने कंफ्यूज क्यों नजर आते हैं? आप बीएचयू की बात करते, बीएचयू घटना आपने पूछी नहीं पूछी। जैसे मैं बोलने लगूंगा तो आप बीजेपी की तरफ से घटना याद दिलाने लगे। एक मिनट रुक इसलिए मैंने जाइए, अब मुझे बीच में आना होगा ना, क्योंकि आप अननेसेसरी इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। रुकिए अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट रुकिए प्लीज, पहले मेरी बात को आप पूरा गौर से सुनिए। मैं बात बता रहा हूँ। आप बंद कर लेते हैं क्या अपने कान को? ये इल्जाम नहीं है, कान बंद कर लेते हैं क्या? आप इसको इल्जाम में मत लीजिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप मेरा नाम लेकर मुझसे बात करेंगे तो मुझे करेक्ट करना होगा। नहीं, बीएचयू पर जब सवाल बीजेपी वालों से पूछा जाता है, आप बोलने की धुन में इतने मगन रहते हैं अनुराग भदौरिया जी कि आप सुन नहीं पाते कि एंकर क्या सवाल कर रहा है। अरे भाई आप बोलने, अच्छा आपने बोला, आप नहीं, अच्छा बताइए। चलो, मैं बोलने के धुन में मगन था, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने बोला क्या कि संजय निषाद ने जो बोला था उस पर माफी मांगी? आपने बोला क्या? हिसाब से तो मैं सवाल पूछूंगी नहीं। विपक्ष की एकजुटता में ये जो फैक्टर है ये काम करेगा, और कितना इस मुद्दे को आप लोग एक साथ मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अरे भाई एक बात समझिए, 25 लाख बोल गए थे, यहाँ तो 5 ही लाख दिखा रहा है। 25 लाख की स्कीम दिखाइए। छोड़ो, हमें बोलने दो भाई, बोल रहे हैं। मतलब झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ बोल के बोल रहे हैं। तो इसके मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि हम तो कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं, जो उन्होंने किया था वही हम कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी दूर से दोनों चिल्ला क्यों रहे थे ये करके? देखिए, हमारे इनके काम में बहुत अंतर है। अभी बहुत भाव के साथ बोल रहे थे गरीब को ये मिल जाता है, गरीब को तो इसमें क्या, गरीब को तो हम भी देने के पक्ष में हैं, पर इनके गरीब और हमारे गरीब में अंतर है। कैसे? इनके यहाँ ऐसे गरीब होते हैं, इनके यहाँ एक ऐसे नेता थे, गरीब थे, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपने को बिलो पॉवर्टी लाइन शो किया और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया। ऐसा शानदार गरीब उत्थान जो आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं एक मिनट, आप देखिए फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। दोस्तों, अनुराग भदौरिया की इंसल्ट वीडियो आपने बहुत देखी। ऐसा तो कहीं नहीं होगा यार। क्या बिलो पॉवर्टी लाइन और बीपीएल कार्ड और 150 करोड़? अब इसको देख, कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।